हेलो स्टूडेंट, मैं शिवानी सोलन आपका वेलकम करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी बुलेट पर। आज हम इस क्लास के अंदर पैराजंबल के क्वेश्चंस करने वाले हैं। ये क्लास जो है स्पेशली एसएससी सीजीएल के लिए रखी गई है। जैसे कि पैराजंबल के क्वेश्चंस की अगर हम बात करें, मैंने बहुत सारी क्लासेस एसएससी बुलेट पे ली हैं जिसमें मैंने आप स्टूडेंट को हमेशा समझाया है कि जब भी आप पैराजंबल के क्वेश्चंस को करें तो आप कोशिश करें एलिमिनेशन को यूज़ करने की, यानी कि एलिमिनेशन मेथड के यूज़ कर आप पैराजंबल के क्वेश्चंस को किया करो, जिससे आपका टाइम भी बचे और उसके साथ साथ कहीं ना कहीं जो आपका आंसर ऑप्शन है वो भी बिल्कुल करेक्ट आए। तो पैराजंबल के क्वेश्चंस को करते हुए आपको कोशिश करनी है कि आप मैक्सिमम एलिमिनेशन मेथड की हेल्प से ही करो। किस तरह से एलिमिनेशन यूज़ करेंगे, आप किस तरह से एलिमिनेशन को लगाएंगे, इसके लिए मैंने आपको ट्रिक्स बताई थी। सबसे पहले आपको चेक करना होता है टाइप ऑफ ऑप्शन। 4 टाइप के ऑप्शंस आते हैं बच्चों। एक वो ऑप्शन टाइप 1 जिसमें 2 सेम अल्फ़ाबेट से स्टार्ट हो, टाइप 2 जिसमें 3 सेम अल्फ़ाबेट से स्टार्ट हो, और टाइप 3 की बात करें तो वो होता है जिसमें चारों ही सेम अल्फ़ाबेट से स्टार्ट हो, और टाइप 4 की बात करें जिसमें चारों ही डिफरेंट अल्फ़ाबेट से स्टार्ट हो। ये 4 टाइप के ऑप्शंस आपको एग्जाम के अंदर मिलेंगे जिनको आपको करना होता है। किस तरह से आप यूज़ करेंगे एलिमिनेशन को, इसको मैं सिखाती हूँ। सबसे पहले आप देखो यहाँ पर कि आप देख सकते हो यहाँ पर चारों ही डिफरेंट अल्फ़ाबेट से स्टार्ट है, PQRS, यानी कि यहाँ पर हमें टाइप 4 दे रखा है जहाँ चारों ही डिफरेंट अल्फ़ाबेट से स्टार्ट है। ऐसे क्वेश्चंस को करना हमारे लिए ज़्यादा आसान होता है क्योंकि यहाँ पर हमें सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट वर्ड के बेसिस पे हमने पहचानना है कि कौन सा फर्स्ट होगा सेंटेंस या नहीं। हम जानते हैं कि फॉसिल फ्यूल्स एंड चेंजेस इन लैंड। अब यहाँ पर हमें ये क्लियर है कि किस चीज़ को लेकर चेंजेस की बात हो रही है, तो एस हमारा फर्स्ट सेंटेंस नहीं हो सकता, यहाँ से ये एलिमिनेट हो गया। विद किस चीज़ के साथ, यानी कि आर हमारा फर्स्ट सेंटेंस नहीं हो सकता। क्लाइमेट कॉज्ड बाय नेचुरल फोर्सेस इन कॉम्बिनेशन, क्यों क्लाइमेट कॉज्ड हो रहा है, तो हमें क्लियर हो गया जो पी है वो हमारा फर्स्ट सेंटेंस नहीं हो सकता। तो बचता कौन सा ऑप्शन है, दैट इज सेकेंड जो क्यू से स्टार्ट है, QPRS। अ ब्रॉड टॉपिक दैट इंक्लूड्स पीरियोडिक एल्ट्रेशंस इन अर्थ, तो यहाँ पर हमारा जो सेकेंड है वो सेकेंड हमारा करेक्ट वन हो जाएगा। इतना क्लियर हो गया आप सभी को? डाउट है यहाँ तक किसी को? ठीक है, चलेगा। नेक्स्ट आते एक और क्वेश्चन देखेंगे। अगेन टाइप ऑफ ऑप्शन चेक करो। सबसे पहले 2 R से स्टार्ट है बच्चों, 2 R से स्टार्ट है। अब पॉइंट ये आता है कि जो 2 R से स्टार्ट है, जब भी आपको टाइप 1 मिले जिसमें 2 सेम अल्फ़ाबेट से स्टार्ट है, तो सबसे पहले आप उसी को चेक करेंगे जो सेम अल्फ़ाबेट से गिवन है। अगर आर फर्स्ट सेंटेंस होता है तो हमारे 2 ऑप्शन ख़त्म, जो 2 आर से स्टार्ट नहीं है, और अगर हमारा आर फर्स्ट नहीं होता है तो भी हमारे 2 ऑप्शन ख़त्म जो आर से स्टार्ट है। तो यहाँ पर हमें 2 में से ही आंसर को बताना है। आर की बात करें, आर में बोला गया है एट नाइट एंड कैप्चर टिनी ऑर्गेन्स। अब नाइट में किस चीज़ को लेकर, तो हमें क्लियर हो गया कि जो आर है वो हमारा फर्स्ट सेंटेंस नहीं होगा। अब आर हमारा फर्स्ट सेंटेंस नहीं होगा। अब 2 बचे हैं, एक पी से और एक एस से। पी वाला फिश कॉमा और अदर पोटेंशियल फूड आइटम, तो किस चीज़ को लेकर वो अदर पोटेंशियल आइटम्स की बात कर रहा है, हमें क्लियर हो गया कि पी भी हमारा फर्स्ट सेंटेंस नहीं होगा। तो बचता क्या है हमारा फोर्थ ऑप्शन जो किससे स्टार्ट है, एस से। जो किससे स्टार्ट है बच्चों, एस से। तो हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे, कॉरल्स आर प्रेडेटर एंड दे एक्सटेंड देयर। अब उसके बाद हमारा अब आएगा एट नाइट एंड कैप्चर टिनी। जैसे आपने देखा होगा कि उन सब चीज़ों की बात की जाए तो यहाँ पर किस तरह से हम कनेक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्लियर है कि एट नाइट का यूज़ किसके बाद होगा, आफ्टर दैट। अगर हम बात करें पी की, देन उसने बोला है कि कौन कौन से स्मॉल फिश है, अदर पोटेंशियल फूड आइटम्स है दैट हैपन टू बी फ्लोटिंग बाय विद स्टिंगिंग सेल्स कॉल्ड। पॉइंट क्लियर हो गया। तो यहाँ पर हमें क्लियर हो गया कि SRPQ इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ दिस पैराग्राफ, कि जो हमारा ये पैराग्राफ का ये सीक्वेंस है ये बिल्कुल करेक्ट है। इतना क्लियर हो गया आप सभी बच्चों को? चलेगा, नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट की बात करें बच्चों, हिज डेथ वॉज अ कॉज ऑफ ग्रेट स्पेकुलेशन।
अगेन सबसे पहले टाइप ऑफ ऑप्शन को चेक करो, तो यहाँ पर अगेन टाइप 1 है जहाँ पर 2 सेम अल्फ़ाबेट से स्टार्ट है और वो सेम अल्फ़ाबेट आपका बी है, यानी कि 2 ऑप्शन बी से स्टार्ट हैं। अब सबसे पहला पॉइंट आता है कि जो 2 बी से स्टार्ट है, जो 2 आपके बी से स्टार्ट है, क्या बी फर्स्ट सेंटेंस होगा या फिर नहीं होगा। हमें इतना क्लियर हो गया है, हम एक पर्सन की बात कर रहे हैं जो अमेरिकन ऑथर है, तो बी हमारा फर्स्ट सेंटेंस होगा। उसी से रिलेटेड सब में हमें ही दे रखा है, तो यानी कि जो सी से स्टार्ट है वो ऑप्शन खत्म बच्चों, और जो डी से स्टार्ट है वो भी ऑप्शन खत्म। अब पॉइंट आता है कि बी के बाद एक में ए दे रखा है और एक में सी दे रखा है। अब बस हमें चेक करना है कि बी के बाद ए होगा या फिर बी के बाद सी होगा। बस यहीं से हमें आंसर ऑप्शन को डिसाइड करना है कि बी के बाद ए होगा या बी के बाद सी होगा। हम बात करें एक अमेरिकन ऑथर की, एक फेमस अमेरिकन ऑथर की बात कर रहे हैं। आफ्टर दैट ए में दे रखा है हिज डेथ वॉज अ कॉज ऑफ ग्रेट स्पेकुलेशन, कि कहीं ना कहीं उनकी जो डेथ है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं एक कॉज बना हुआ है, किसका, एक ग्रेट स्पेकुलेशन का कॉज बना हुआ है। और सी में बोला है विद इन अ फ्यू डेज ऑफ बीइंग फाउंड ही डाइड, तो यानी कि फेमस ऑथर है और विद इन अ डेज ऑफ बीइंग फाउंड ही डाइड, तो पहले तो वो मरे होंगे, उसके बाद उनको मरा हुआ पाया गया होगा। तो यानी कि हमें क्लियर है कि बी के बाद सी नहीं आ सकता, बी के बाद क्या आएगा, ए, और इसी के बेसिस पे हमारा आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों, सेकेंड। हमारा आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा, सेकेंड। इतना क्लियर है आप सभी बच्चों को। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर ऑप्शन हो जाएगा वो सेकेंड हो जाएगा। इज इट क्लियर? इतना सभी स्टूडेंट्स को क्लियर है? डाउट है यहाँ तक आप में से किसी स्टूडेंट को? चलेगा, नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट की बच्चों बात करें, अब बोल रहा है यहाँ पे अगेन टाइप ऑफ ऑप्शन चेक करना है आप बच्चों को। टाइप ऑफ ऑप्शन क्या है, तो आप देख सकते हो कि एक ए से स्टार्ट है, एक बी से स्टार्ट है, एक सी से स्टार्ट है और एक आपका डी से। यानी कि हमने क्या देखा कि चारों ही डिफरेंट अल्फ़ाबेट से स्टार्ट है, चारों ही डिफरेंट अल्फ़ाबेट से स्टार्ट है। जब चारों ही अलग अलग अल्फ़ाबेट से स्टार्ट है तो हमें ये क्लियर हो गया कि हमें सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट वर्ड को चेक करना है, हमें सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट वर्ड को चेक करना है। ये चेक करने के लिए उसका करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा, बिकॉज हम फर्स्ट वर्ड के बेसिस पे भी यहाँ पर आंसर ऑप्शन को डिसाइड कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पर बट टुडे एडल्ट्स, हमें क्लियर है कि कभी भी पैराग्राफ बट से स्टार्ट नहीं होता, पहले आपको बताना पड़ेगा, उसके बाद उसका बताना पड़ेगा कि क्यों आप उसको अपोज में क्यों खड़े हो उसके, ठीक है। तो यानी कि हमारा ए से सेंटेंस स्टार्ट नहीं, पैराग्राफ स्टार्ट नहीं होगा, तो हमारा ऑप्शन थर्ड खत्म। अब आते हैं हमारे बी पे। अंटिल अबाउट 2 decades ago बिकमिंग केयरफुल अबाउट शुगर वॉज ओनली फॉर डायबिटिक्स। अब हम यहाँ पर आकर थोड़ा सा रुक सकते हैं कि हमारा ये फर्स्ट सेंटेंस हो सकता है या नहीं। अब दस गोइंग ज़ीरो ऑन शुगर इज़ फास्ट बिकमिंग अ पॉपुलर ट्रेंड फॉर ऑल। अब हमें यहाँ पर ये भी क्लियर है कि अगर हम बात करें यहाँ पर दस भी कभी भी सेंटेंस हमारा फर्स्ट सेंटेंस पैराग्राफ का नहीं होता। बिफोर ज्वाइनिंग दिस ट्रेंड, किस ट्रेंड की बात हो रही है, उसको ज्वाइन करने से पहले, यानी कि डी भी हमारा फर्स्ट सेंटेंस नहीं होगा। तो बचता कौन सा ऑप्शन है, दैट इज फर्स्ट, जो स्टार्ट किससे है, बी से, जो स्टार्ट किससे है, बी से। तो यहाँ पर जो फर्स्ट है वो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन बन जाएगा। हमने क्या बोला, अंटिल अबाउट 2 decades ago बिकमिंग केयरफुल अबाउट शुगर was only for diabetics, ठीक है। आफ्टर दैट बट टुडे एडल्ट्स एज वेल एज अ ग्रोइंग नंबर ऑफ यंग पेरेंट्स आर कटिंग डाउन ऑन इनटेक ऑफ शुगर। कहीं ना कहीं आपने देखा होगा आजकल जितने भी एडल्ट्स हैं या जो भी यंग पेरेंट्स हैं, ठीक है, वो सब लोग क्या कर रहे हैं, कहीं ना कहीं शुगर लेने की जो चीज़ आप देख रहे हो ना कि वो कम से कम शुगर लेने की कोशिश करते हैं, कहीं ना कहीं लेना कम कर रहे हैं। और दस गोइंग ज़ीरो ऑन शुगर इज़ फास्ट बिकमिंग अ पॉपुलर ट्रेंड फॉर ऑल। कहीं ना कहीं ये पॉपुलर ट्रेंड होता जा रहा है सभी के लिए। और बिफोर ज्वाइनिंग दिस ट्रेंड डॉक्टर्स एडवाइज दैट वी ऑल नीड टू फाइंड आउट वेदर ऑल शुगर्स आर हार्मफुल। ये बिल्कुल बहुत ज़रूरत है। डॉक्टर्स ने कहा कि आप इसको ज्वाइन करने से पहले
एक बार ये भी तो चेक कर लो कि क्या जितनी भी शुगर है वो सब हार्मफुल है भी या नहीं, या आप ऐसे ही ट्रेंड में आने के लिए चीज़ों को छोड़ते हुए चले जा रहे हो, यानी कि उसको लेना कम करते जा रहे हो। तो यानी कि हमें क्लियर हो गया कि यहाँ पे बी के बाद ए होगा, सी और फिर डी होगा, यानी कि जो हमने फर्स्ट ऑप्शन को टिक करा है यहाँ पर वो हमारा बिल्कुल करेक्ट है। इतना क्लियर हो गया आप सभी बच्चों को? चलेगा, नेक्स्ट आते बच्चों। नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट देखेंगे आप सभी बच्चे। नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है बच्चों, यहाँ पर अगेन टाइप ऑफ ऑप्शन चेक करो। आप देख सकते हो 2 ए से स्टार्ट है और 2 सी से स्टार्ट है। सबसे पहला पॉइंट आता है कि फर्स्ट सेंटेंस हमारे पैराग्राफ का ए होगा या फिर सी होगा, ए होगा या सी। अब यहाँ पर बस सिंपल सा पॉइंट आता है कि नेक्स्ट स्टेप बाय स्टेप फ्रॉम द शैलो वाटर्स यू आर ग्रेजुअली गाइडेड टू डाइव इन सेफ एरियाज। अब किस चीज़ को लेकर वहाँ पर स्टेप बाय स्टेप किस काम को लेकर करने की बात हो रही है, तो हमें ये क्लियर हो गया कि हमारा ए से फर्स्ट सेंटेंस नहीं बनेगा ए, यानी कि ए से हमारा पैराग्राफ स्टार्ट नहीं होगा। अब हमें आंसर 2 में से ही बताना है, एक फर्स्ट में से और एक आपके फोर्थ में से। अब इन दोनों में क्या है, एक में सी के बाद ए दे रखा है और एक में सी के बाद बी दे रखा है। सी की बात हो रही है, यहाँ पर एक डाइविंग टूर की बात की जा रही है जो विद अ 30 मिनट लेसन ऑन टीचिंग बेसिक स्किल आउटसाइड वाटर। कहीं ना कहीं वो आउटसाइड वाटर के स्किल्स जो टीचिंग बेसिक स्किल्स हैं उनको बताने की बात हो रही है, जो ऑलमोस्ट 30 मिनट का लेसन है, ठीक है, जो पूरी तरह से उसके स्किल्स पर डिपेंड है। अब यहाँ पर ए में बात करें तो नेक्स्ट स्टेप बाय स्टेप फ्रॉम अ शैलो वाटर्स यू आर ग्रेजुअली गाइडेड, और अगर हम बात करें बी में दिस ड्राई लेसन इज फॉलोड बाय वेयरिंग। हम बात कर रहे हैं बच्चों यहाँ पर लेसन की, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर किसकी, एक लेसन की। तो लेसन में क्या है वो हमारे बी में दे रखा है, लेसन में क्या है वो हमारे वी वाले पार्ट में दे रखा है, लेसन में क्या है वो हमारे बी वाले पार्ट में दे रखा है। तो हमें क्लियर हो गया सी के बाद क्या आएगा बच्चों, बी, सी के बाद बच्चों क्या आएगा, बी, और सी के बाद अगर बी आएगा तो उसके बेसिस पे हम इजीली आंसर ऑप्शन फाइंड आउट कर सकते हैं, उसके बेसिस पे हम इजीली आंसर ऑप्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो वो हमारा क्या है, फोर्थ इज द करेक्ट वन। जो फोर्थ ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट होगा। अब हम चाहे तो इसको कंप्लीट भी रीड कर सकते हैं। अब उसने बोला कि अब उसके बाद वो बताएगा कि देन एंटरिंग शैलो वाटर्स टू प्रैक्टिस बेसिक स्कूबा डाइविंग स्किल्स, और उसके बाद वो बताएगा कि नेक्स्ट स्टेप बाय स्टेप क्या होगा शैलो वाटर के अंदर, ग्रेजुअली गाइडेड टू डाइव इनटू सेफ एरियाज। एंड फाइनली व्हाट इज मोस्ट reassuring about the whole tour is that your instructor is always by your side to monitor you till the end of the session। कहीं ना कहीं वो आपको सेशन के एंड तक वो क्या करेगा, आपको मॉनिटर करने का काम करेगा। तो यहाँ पर रिमेनिंग ऑप्शन को आप इजीली एलिमिनेट कर सकते हैं। चलेगा, नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट की बात करें बच्चों तो नेक्स्ट में पॉइंट क्या आता है, टाइप ऑफ ऑप्शन टाइप 1 दे रखा है, 2 सी से स्टार्ट है। टाइप ऑफ ऑप्शन क्या है, 2 सी से स्टार्ट है। टाइप ऑफ ऑप्शन है 2 सी से स्टार्ट है। अब सबसे पहले हमें ये चेक करना है बच्चों कि सी फर्स्ट सेंटेंस होगा या फिर नहीं होगा। हमने यहाँ पे बात करी है एक सत्यजीत राय की, जिसके लिए हम ही को देख रहे हैं हर उसमें, तो हमें क्लियर है सी फर्स्ट सेंटेंस होगा। तो जो डी से स्टार्ट है हम उसको भी एलिमिनेट कर देंगे और जो ए से स्टार्ट है हम उसको भी एलिमिनेट कर देंगे। हम इन दोनों ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं, एक वो ऑप्शन जो किससे स्टार्ट है बच्चों, डी से, और एक वो ऑप्शन जो आपका किससे स्टार्ट है, ए से। ये दोनों ऑप्शंस एलिमिनेट ईजिली हो सकते हैं, ये दोनों ऑप्शंस एलिमिनेट ईजिली हो सकते हैं। अब पॉइंट क्या आता है बच्चों, सिंपल सा पॉइंट क्या है, पॉइंट एक सिंपल सा ये है कि सी के बाद एक में ए है और सी के बाद एक में डी है, यानी कि एक में ए है और एक में डी है। बस आपको चेक करना है कि सी के बाद ए होगा या फिर सी के बाद डी होगा। हम बात कर रहे हैं एक फिल्म की, ठीक है। डिस्पाइट दिस ही वॉज वेरी गुड एट डेलीगेटिंग वर्क। अब
डी में देखा इवन आफ्टर डेलीगेशंस, तो डेलीगेशन कहाँ होगा, पहले डेलीगेटिंग वर्क की बात होगी, कहीं ना कहीं डेलीगेशन का यूज़ तभी करेंगे। हमें क्लियर हो गया कि हम ए के बाद ही डी को यूज़ कर सकते हैं, ए के बाद ही हम डी को यूज़ कर सकते हैं। तो अगर हम ए के बाद ही डी को यूज़ करेंगे तो हमारा ए और डी का रिलेशन कहाँ है, हमारा थर्ड में, और वही हमारा आंसर ऑप्शन बन जाएगा। एंड वी कैन ईजिली एलिमिनेट सेकेंड वन ऑल्सो, ठीक है। तो क्या बनेगा, CADB इज द करेक्ट वन, CADB इज द करेक्ट वन। इतना क्लियर हो गया आप सभी को, डाउट है यहाँ तक किसी को? चलिएगा नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट की बच्चों बात करें टाइप ऑफ ऑप्शन, देखो जरा सभी बच्चे, हमने देखा दो आपके डी से स्टार्ट है, अब सबसे पहला पॉइंट आता है कि डी फर्स्ट सेंटेंस होगा या फिर नहीं होगा, डी फर्स्ट सेंटेंस होगा या फिर नहीं होगा। तो ये सबसे पहला पॉइंट है। अब डी की बात करें, मॉनसून डिल्यूज द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ बड़ौदा हैज सो फार रेस्क्यूड 3 crocodiles which has swum into residential areas। हमने यहाँ पर क्या देखा कि कहीं ना कहीं हम बात कर रहे हैं उसी को लेकर, क्रोकोडाइल्स को बार बार हम हर उसमें देख रहे हैं। वन ऑफ द क्रोकोडाइल, पहले उन्होंने क्या किया होगा, कहीं ना कहीं एक रेस्क्यू किया गया है, रेस्क्यू के अंदर 3 क्रोकोडाइल्स जो कहीं ना कहीं उनको रेजिडेंशियल एरियाज़ के अंदर मिले हैं बड़ौदा में। आपने सुना होगा ये कहानी, सभी ने न्यूज़ में देखी होगी, आई होप आप सभी ने इसको न्यूज़ में देखा भी होगा, ठीक है। तो जो मिले थे, जब बारिश बहुत ज़्यादा हो गई थी, बाढ़ आ गई थी, तो उसमें क्या थे, क्रोकोडाइल्स जो थे वो बड़ौदा के कुछ रेजिडेंशियल एरियाज़ में मिले थे, ठीक है। और 3 एक साथ क्रोकोडाइल्स मिले थे। हमें क्लियर है डी फर्स्ट सेंटेंस होगा, और डी अगर फर्स्ट सेंटेंस होगा सो वी कैन ईजिली एलिमिनेट बच्चों फर्स्ट ऑप्शन जो बी से स्टार्ट है और सेकेंड ऑप्शन जो ए से स्टार्ट है। अब डी के बाद एक में ए दे रखा है बच्चों और एक में सी दे रखा है, डी के बाद एक पे ए दे रखा है बच्चों और एक में सी दे रखा है। अब आपको चेक करना है कि डी के बाद ए होगा या फिर सी होगा। अगर मैं बात करूं बच्चों डी के बाद ए की, तो ए में दे रखा है वन ऑफ द क्रोकोडाइल वॉज 4 feet लॉन्ग एंड ऑलमोस्ट 6 years ओल्ड। जो रेस्क्यू किए गए 3 क्रोकोडाइल्स, उसमें से एक ऐसा था जो 4 feet लंबा था और लगभग 6 साल का था, ठीक है। और सी में दे रखा है द अथॉरिटीज हैव अनाउंस दैट मोर क्रोकोडाइल्स वुड बी साइटेड वंस द वाटर्स रिसीड। कहीं ना कहीं वहाँ पर अथॉरिटीज़ ने ये अनाउंस कर दिया था कि ऐसा भी हो सकता है कि वहाँ पर और भी क्रोकोडाइल्स हो, लेकिन ये तभी पता चलेगा जब कहीं ना कहीं पानी निकलेगा, उसके बाद ही ये चीज़ पता चलेगी कि क्या वहाँ पर कोई और भी क्रोकोडाइल है या नहीं। अब 3 क्रोकोडाइल, अब देखो किस तरह से एलिमिनेट और किस तरह से आपको लिंक करना होता है पॉइंट्स को। 3 क्रोकोडाइल को रेस्क्यू किया गया, उनमें से एक क्या था, तो 3 में से एक कैसा था, तो हमें क्लियर हो गया डी के बाद हमारा क्या आएगा बच्चों, ए, डी के बाद हमारा क्या आएगा, ए, और डी के बाद ए आएगा, तो हम उसके बेसिस पे आंसर ऑप्शन टिक कर सकते हैं, दैट इज थर्ड। अब उसके बाद हमने डी के बाद ए देखा, फिर बताएगा द अथॉरिटीज हैव अनाउंस्ड। अब अथॉरिटीज ने ऐसा अनाउंस किया है कि हो सकता है वहाँ पर ऐसा है बिल्कुल कि वहाँ पर और भी क्रोकोडाइल्स हों, लेकिन ये तभी पता चलेगा जब कहीं ना कहीं एक बार पानी निकल जाएगा। और उसके बाद उसने बोला पॉज दिस अनाउंसमेंट, अनाउंसमेंट सी और बी, और सी और बी किस में दे रखा है, थर्ड में, सी और बी किस में दे रखा है, थर्ड। फिर पोस्ट दिस अनाउंसमेंट अ वीडियो ऑफ क्रोकोडाइल अटैकिंग अ डॉग हैज़ गॉन वायरल कॉजिंग पीपल टू पैनिक फर्दर। तो उसके बाद फिर देखा उन्होंने कि एक क्रोकोडाइल जो अटैक कर रहा है डॉग पर, ऐसी वीडियो वायरल हुई जो कहीं ना कहीं लोगों को बहुत ज़्यादा क्या कर रही थी, पैनिक कर रही थी, परेशान कर रही थी, उनको स्ट्रेस में लेकर आ दी थी, है ना वो। तो यानी कि हमें क्लियर हो गया कि हमने जो ये थर्ड ऑप्शन टिक करा है DACB वो बिल्कुल करेक्ट है। इतना क्लियर है आप सभी को? डाउट है यहाँ तक किसी को? चलेगा नेक्स्ट आते हैं बच्चों। नेक्स्ट देखिएगा, अगेन टाइप ऑफ ऑप्शंस को चेक करो आप सभी बच्चे। तो आप देख सकते हो टाइप ऑफ ऑप्शन क्या है, 2B से स्टार्ट है, 2B से स्टार्ट है। तो सबसे पहला पॉइंट है कि फर्स्ट सेंटेंस हमारा B होगा या फिर नहीं होगा। सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि B फर्स्ट सेंटेंस होगा या फिर नहीं होगा, ठीक है।
अब यहाँ पर बी के बेसिस पे ही आपको आंसर ऑप्शन डिसाइड करना है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें बी की, तो बी में एक कहीं ना कहीं एक डिटेक्टिव स्टोरी की बात हो रही है, ठीक है, और बाकी सब में वही स्टोरीज को लेकर हम डिस्कस कर रहे हैं पॉइंट्स को, ठीक है। ही और शी टेक्स नोट ऑफ द क्लूज दस अलोंग विद द इट्स चीफ। हमें क्लियर है कि ना तो इट्स से स्टार्ट हो सकता, ना तो ए से स्टार्ट होगा, और ना ही एज द रीडर गोज अलोंग शी एंड ही, यानी कि डी से भी स्टार्ट नहीं होगा, मतलब बी विल बी द फर्स्ट वन। बी के बाद अब ए आएगा या बी के बाद डी आएगा, बस यही आंसर ऑप्शन को डिसाइड करेगा। बी के बाद ए आएगा या फिर बी के बाद डी आएगा, बस यही आंसर ऑप्शन को डिसाइड करेगा। अगर मैं बी के बाद की बात करूं तो ए में दे रखा है क्या, इट्स चीफ फीचर इज दैट रीडर इज गिवन द अपॉर्चुनिटी टू प्ले अलोंग एंड एंगेज इन द प्रोसेस ऑफ डिडक्शन। कहीं ना कहीं उसका जो मेन फीचर है, ठीक है, वो क्या है कि रीडर्स को अपॉर्चुनिटी, अवसर दिया गया है कि वो कहीं ना कहीं उस प्रोसेस के अंदर वो एंगेज हो सकते हैं और उसके साथ खेल भी सकते हैं। तो हमें यहाँ पर क्लियर हो गया कि बी के बाद हमारा ए आएगा, क्योंकि उसी को लेकर फिर हमारे किस में दे रखा है, उसी को लेकर हमारे डी वाले पार्ट में देखा, एज द रीडर गोज अलोंग ही और शी टेक्स नोट ऑफ द क्लूज, ठीक है, और ट्राइज टू आइडेंटिफाई द क्रिमिनल बिफोर द क्लाइमैक्स। तो यहाँ पर बी के बाद हमारा क्या आएगा बच्चों, ए। बी के बाद हमारा क्या आएगा, ए। तो ए और डी के बेसिस पे आप इजीली आंसर ऑप्शन टिक कर सकते हैं, वो हमारा फोर्थ है। एंड वी कैन इजीली एलिमिनेट सेकेंड वन ऑल्सो, हम सेकेंड वन को भी एलिमिनेट कर सकते हैं। इतना क्लियर हो गया आप सभी को। तो बी ए डी सी इज द करेक्ट वन, बी ए डी सी इज द करेक्ट वन। यहाँ तक डाउट है किसी को, यहाँ तक डाउट है किसी को, चलेगा नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बच्चों बात करें, अब देखो पॉइंट ही आता है कि टाइप ऑफ ऑप्शन, दो सी से स्टार्ट है, दो सी से स्टार्ट है। अब पॉइंट आता है जो दो सी से स्टार्ट है, सबसे पहले आप ये देखो कि सी आपका फर्स्ट सेंटेंस होगा या फिर नहीं होगा। अब उसने बोला माई फर्स्ट ईयर एज अ डॉक्टर इन यूके इज ओवर एंड दिस इज व्हाट आई हैव लर्नड, कि पहला जो साल था उसका एज अ डॉक्टर यूके के अंदर, ठीक है, वो कहीं ना कहीं वो ओवर हुआ, ठीक है, एंड दिस इज व्हाट आई हैव लर्नड, ये वही है जो मैंने सीखा। तो हमें क्लियर है कि जो सी है वो हमारा डेफिनेटली फर्स्ट सेंटेंस होगा, वो डेफिनेटली फर्स्ट सेंटेंस होगा। अब हमें एलिमिनेट कर सकते ऑप्शन फर्स्ट को जो डी से स्टार्ट है, नो मैटर व्हाट एनीवन टेल्स यू, और ऑप्शन थर्ड को जो किससे स्टार्ट है, ए से, द मोस्ट हेल्पफुल थिंग यू कैन डू इज टू होल्ड समवन्स हैंड व्हेन दे मोस्ट नीड इट, व्हेन दे मोस्ट नीड इट। तो ये दो ऑप्शंस एलिमिनेट हो सकते हैं, फर्स्ट ऑप्शन एंड थर्ड ऑप्शन। अब बचता है हमारे दो ऑप्शन, अब बचते हैं हमारे दो ऑप्शन जो सी से स्टार्ट है। लेकिन प्रॉब्लम यह है, एक में सी के बाद बी दे रखा है और एक में सी के बाद डी दे रखा है, एक में सी के बाद बी दे रखा है और एक में सी के बाद डी दे रखा है। अब हमें चेक करना है कि सी के बाद बी होगा या फिर सी के बाद डी होगा, बस यही हमें आंसर ऑप्शन को डिसाइड कराएगा कि सी के बाद बी या फिर सी के बाद डी। अब आपको ध्यान रखना है यहाँ पर पॉइंट, वो क्या है बच्चों, कि सी my first year as a doctor in UK is over and after that B में दे रखा है also jotting down notes for your seniors onward rounds in probably not the most important thing, और D में दे रखा है no matters what anyone tells you writing that urgent discharge summary is not the most important thing you will do today। तो हमें क्लियर हो गया कि कहीं ना कहीं उसने क्या सीखा, उसने यही सीखा कि ये मैटर नहीं करता कि व्हाट एनीवन टेल्स यू, कि आपको किसी ने क्या बताया है, जो कि मैटर ये करता है कि आप हर चीज़ को, जो भी अर्जेंट डिस्चार्ज हुआ उसकी समरी को, इज़ नॉट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यू विल डू टुडे, कि ऐसा बिल्कुल नहीं कि आप उसे आज ही करो, ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो हमें क्लियर हो गया कि जो सी के बाद है वो आपका डी है, और सी के बाद डी है तो वही आपके आंसर ऑप्शन को डिसाइड करेगी, दैट इज सेकेंड वन इज द करेक्ट वन। अब आप चाहो तो इसको कंप्लीट रीड कर लो।
द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यू विल डू टूडे, उसके बाद क्या आएगा, ऑल्सो जॉटिंग डाउन नोट्स फॉर योर सीनियर्स. Onwards round is probably not the most important thing, and after that the most helpful thing you can do is to hold someone's hand. कहीं ना कहीं आप किसी के हैंड को होल्ड करो when they most need it, जब आप उनको सबसे ज़्यादा उसकी ज़रूरत हो. ठीक है, तो CDBA इज़ द करेक्ट वन. CDBA इज़ द करेक्ट वन. ये आपका करेक्ट सीक्वेंस है. इतना क्लियर हो गया आप सभी बच्चों को? डाउट है यहाँ तक किसी को बच्चों? चलेगा, नेक्स्ट आते हैं. नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, चलेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक और क्वेश्चन देखेंगे आज की क्लास में. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, CGL 2023 आ रहा है. मैं आपको एलिमिनेशन बार बार सिखा रही हूँ ट्रिक्स के साथ, इसलिए मैं सिखाती हूँ कि जितना आप ट्रिक्स के साथ एलिमिनेशन को यूज़ करेंगे उतना आपके लिए सबसे बेस्ट होगा. ठीक है, 2 ऑप्शन डी से स्टार्ट है. टाइप ऑफ ऑप्शन, 2 ऑप्शन डी से स्टार्ट है. सबसे पहला पॉइंट आता है कि ये चेक करो कि डी आपका फर्स्ट सेंटेंस होगा या फिर नहीं होगा. While writing a story or a novel, the setting is very important. जब भी आप किसी भी स्टोरी को लिख रहे हो, लिखने के दौरान, नॉवल को लिखने के दौरान ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है. उसकी जो सेटिंग होती है, उसकी जो सेटिंग होती है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है. हमें क्लियर हो गया कि जो डी है वो हमारा फर्स्ट सेंटेंस होगा. बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल मेक इट स्पेसिफिक एज पॉसिबल. किस चीज़ को बोल रहे हो स्पेसिफिक बनाने के लिए? तो सी से फर्स्ट सेंटेंस स्टार्ट नहीं होगा पैराग्राफ का. ए में फर्दर मोर मेक श्योर दैट यू गिव सम विविड डिटेल्स. तो हमें क्लियर है कि जो थर्ड है वो भी हमारा फर्स्ट सेंटेंस नहीं हो सकता. जो हमारा ए है ये भी हमारा फर्स्ट सेंटेंस नहीं हो सकता. सो वी कैन ईजिली एलिमिनेट दिस ऑप्शन ऑल्सो. हम इस ऑप्शन को भी आसानी से एलिमिनेट कर सकते हैं. हमें क्लियर हो गया जो डी है बच्चों वो हमारा फर्स्ट सेंटेंस होगा. अब पॉइंट क्या आता है कि डी के बाद 2 पॉइंट दे रखे हैं, एक में ए दे रखा है और एक में सी दे रखा है. अब डी के बाद ए होगा या फिर डी के बाद सी होगा, डी के बाद ए होगा या फिर डी के बाद सी होगा, ये डिसाइड कराएगा आपके आंसर ऑप्शन को. हम बात कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं जब भी आप नॉवल को लिख रहे हो, स्टोरी को लिख रहे हो, उसके दौरान उसकी सेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है. तो इम्पॉर्टेंट से रिलेटेड हमें ए में क्या दे रखा है, फर्दर मोर मेक श्योर दैट यू गिव सम विविड डिटेल्स ऑफ द सिटी मेकिंग इट एज अ रियल एज यू कैन. या फिर आपका सी में देखा फर्स्ट ऑफ ऑल मेक इट एज स्पेसिफिक एज पॉसिबल. तो वो सेटिंग के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं उसको आपको क्या करना है, वही चीज़ आपको सी में दे रखी है कि फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले आप क्या करो कि जितनी भी स्पेसिफिक चीज़ें हैं जो पॉसिबल हैं उन सबको ले लो, बनाने की कोशिश करो. बनाने के बाद उसने क्या बोला कि उसके बाद आप क्या करोगे कि फॉर एग्जाम्पल इफ़ इट बिगिंस इन अ सिटी, कहीं ना कहीं अगर ये सिटी में स्टार्ट होनी है, गिव डिटेल्स अबाउट द सिटी, कि आप जो सिटी की डिटेल्स हैं उन सभी को दे दो. और उसके बाद क्या करो आप बच्चे, फर्दरमोर मेक श्योर दैट यू गिव सम विविड डिटेल्स ऑफ द सिटी. फिर यहाँ पर जो सिटी की डिटेल्स है वो आपको फिर ए में दे रखे, यानी कि बी के बाद ए और बी के बाद ए के बेसिस पे भी आप चाहो तो लगा सकते हो. आपका सीधा सीधा आंसर ऑप्शन फर्स्ट. एंड यू कैन ईजिली एलिमिनेट फोर्थ वन. आप आसानी से फोर्थ को हटा सकते हैं. इतना क्लियर हो गया आप सभी बच्चों को. इसी तरह से आपको एलिमिनेशन यूज़ करना है आपको CGL 2023 में भी, और बहुत ध्यान से क्वेश्चंस को करते चलना है आप सभी बच्चों को. और अच्छे से तैयारी करो आप बच्चे, और प्रैक्टिस ज़रूर करो. SSC बुलेट पे मैंने बहुत सारी क्लासेस ली हैं आपके पैरा जंबल की, क्लोज टेस्ट की. ठीक है, रेगुलर आपको क्लासेस मिल रही होंगी. बाकी मॉक टेस्ट चल रहे हैं, आप उसको रेगुलर अटेंड करो. 4:15 पे मॉक रहता है, ठीक है, डेली बेसिस पे. तो आप उस मॉक टेस्ट की क्लास को ज़रूर लिया करो. ठीक है, और लग के तैयारी करो आप सभी बच्चे. और जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो सभी बच्चे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें. वो बच्चे ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और ताकि आपको हर क्लास का नोटिफिकेशन मिल सके. और सेशंस अच्छे लगते हैं तो इन सेशंस को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दिया करो ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट तक ये चीज़ें पहुँच सकें. ठीक है, और बाकी लग के तैयारी करो. और सो थैंक यू स्टूडेंट फॉर द सेशन. बाकी करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ.